हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपका परसेंटेज का चौथा क्लास है। आज आपका परसेंटेज का चौथा क्लास है और अंतिम क्लास है, ठीक है। अगर आप पहले नहीं देखें परसेंटेज का 3 क्लास तो आप जाके देख सकते हैं। और एवरेज का क्लास जो ख़त्म कर चुका है, ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है, उससे भी आप जाके देख सकते हैं। तो आज आपका जो एवरेज का आज आपका परसेंटेज का जो चौथा क्लास है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला सवाल आपका परसेंटेज का चौथा क्लास से। चलिए इसको बनाइए। यदि नीता का वेतन मीता के वेतन से 25% अधिक हो तो मीता का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। तो सिंपल है, ठीक है। एक साइड आपका क्या नीता और एक साइड आपका क्या मीता, ठीक है। कितना नीता का वेतन जो है मीता के वेतन से 25% अधिक है। अगर मीता 100 है तो नीता हमारा कितना हो जाएगा 125, ठीक है। कितना ज़्यादा है 25 ज़्यादा, कितना ज़्यादा 25 ज़्यादा, ठीक है। 25 ज़्यादा। और किस पे बोला है आपका नीता के वेतन से, किसके नीता के वेतन। तो नीता कितना है 125, कितना है आपका 25 और 125 का परसेंटेज निकालते जानते हैं 100 पे। निकाल लीजिए। इसको काटेंगे 5 से, कितना बार कटेगा 4 बार कटेगा। 5 से काटेंगे इसको कितना बार कटेगा 5 25 25, कितना हो गया 5 26, कितना आ गया 20, कितना आ गया 20। तो क्या हो गया 20%, कितना हो गया 20%। तो पहला का आंसर हमारा क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। इसको बनाइए। यदि मिटाने वाले रबरों के भाव में 25% कमी की जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबर अधिक खरीद सकता है। 1 रुपये में प्राप्त रबरों की संख्या जो कितनी होगी 2 4 6 या 8। तो बताइए पहला का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए बनाइए, काफ़ी अच्छा सवाल है। तो चलिए बनाइए। तो देखिए बनाया किससे जाता है आपको, इसको चलिए बनाइए। तो क्या 25% कमी, ठीक है। कितना 25% कमी, कितना 25% 25% अगर कम किया जाता है तो कितना 2 रबर खरीदा जाता है, कितना 2 रबर जो अधिक खरीदा जाता है, ठीक है। 25% कम करते हैं 2%, 2 रबर अधिक खरीदा जाता है, ठीक है। जब 25 का जब हम 100% का निकालेंगे तो कितना का ही गुना आपका 4 का गुना है, ठीक है। जब इसमें हम 4 का गुना करें कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब बोला कि 2 रबर अधिक खरीद सकता है तो 1 रुपये में प्राप्त रबरों की संख्या पूछा। तो 1 रुपये में प्राप्त रबरों की संख्या जो है पूछा। तो यहाँ कितना है हमारा 8 है, यहाँ कितना आपका 2। जब दोनों को हम जब माइनस करें तो कितना आएगा हमारा 6, कितना आएगा 6। तो यही पूछा गया कि 1 रुपये में प्राप्त रबरों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे 6 हो जाएगी, कितनी हो जाएंगी 6, कितनी हो जाएगी 6। तो 6 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। काफ़ी शॉर्ट ट्रिक में बनाया गया है, इसका 2-3 प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन आपको सबसे ईजी वे में आपको बनाया गया, ठीक है। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको बनाइए क्या होगा इसका आंसर। योगेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर योगेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो जानते हैं सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट है, कल का वीडियो देखें तो आप जाके देख सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल सक्सेसिव कॉन्सेप्ट पे आप बना सकते हैं इसको इजीली, ठीक है। क्या 20% और यहाँ क्या है कम माइनस, ठीक है। यहाँ माइनस हो जाएगा गुना 20। अभी पूछोगे माइनस कहाँ से आया, ये आपका माइनस कहाँ से आया, ठीक है। तो कल का वीडियो नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं कैसे आया। तो 1 जीरो से आपका 1 जीरो कटा, 1 जीरो से आपका 1 जीरो कटा, आया आपका 20 माइनस 20 कितना हो गया 0। यहाँ कितना 2 गुना 2 कितना है 4, ठीक है। तब निकलेगा तो कितना होगा हमारा -4, कितना का -4। ये माइनस में तो क्या हो जाएगा हमारा लॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा लॉस। तो -4% का क्या मतलब 4% का क्या हो जाएगा हमारा हानि हो जाएगा, 4% का क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। राजेंद्र अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष का 15% पुस्तकों पर तथा शेष का 30% कपड़ों पर खर्च करता है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा है। तो राजेंद्र अपनी मासिक आय का 20% घरेलू खर्च पर, 20% घरेलू खर्च पर, ठीक है। और अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर और शेष का, ठीक है, शेष का मतलब क्या 20 मतलब घरेलू खर्च पर, इसका जो है शेष। तो टोटल कितना होता है 100, 100 माइनस 20 करें कितना हमारा 80, कितना है हमारा 80, ठीक है। तो ये पूछा गया शेष का बोला गया, ठीक है। कितना हमारा 80 है, ठीक है। अब पूरा 80 का मतलब शेष कितना हमारा बचा 80 बचा। इसी पूछा 15% शेष का जो है 15%। तो 80 गुना 15% निकालेंगे, परसेंट हटेगा कितना है 100, ठीक है। 0 से 0 कट गया, ये 4, ये कितना बार कटेगा 5, 5 से काटें इसको कितना बार कटेगा 5 15, कितना चढ़ती 12, कितना है चढ़ती 12, ठीक है। कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। अब कितना यहाँ पे था आपका 80। जब 80 माइनस 12 करेंगे, जब 80 माइनस 12 करेंगे तो कितना हमारा आएगा 68, कितना आएगा 68। तो अभी शेष कितना बचा हमारा 68। तो शेष कितना बचा हमारा अभी 68, ठीक है। 68 हमारा अभी शेष बचा हुआ है, ठीक है।
अब बोला गया है शेष का, अब इसी शेष का मतलब 68 का बोला है शेष का जो 30% कपड़ों पर खर्चा करता है, तो शेष कितना बचा हमारा 68 बचा है। तो 68 का बोला है कि मतलब शेष का जो 30%, तो 68 का जो 30%, 68 का जो 30% निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, निकालिए कितना आएगा, 0 से 0 कट गया आपका, ठीक है। इसको काटेंगे, इसको 2 से काटें कितना 3 और 4 34, इसको 2 से काटें कितना आएगा हमारा, कितना 5, ठीक है। जब इसको निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, आ जाएगा 20.40, कितना आ जाएगा 20.40, ठीक है। 20.40 आ जाएगा, कितना 20.40 आ जाएगा, ठीक है। अब कितना यहाँ पे हमारा 68, कितना हमारा 68। अब 68 में एक पेज एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो कितना था हमारा 68 था, उसमें जब माइनस करेंगे 20.40 तो कितना आएगा हमारा शेष आएगा, कितना आ जाएगा हमारा 47.60, कितना आएगा 47.60, ठीक है। तो 47.60 हमारा आ जाएगा, शेष आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया, तो 47.60, अब उसके पास जो है 9520 बचा, अब उसके पास जो है 9520 बचा, ठीक है। अब इसी का 47 60 आ गया, ठीक है। और इसका बोला हमें परसेंटेज निकालना था, इसका परसेंटेज हटेगा तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। जब आपका परसेंटेज हम हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 100, ठीक है। अब बराबर कितना था हमारा 9520, कितना था 9520। तो अब सॉल्व कर लीजिए इसको, 47 60 से काटें कितना बार कटेगा, 2 बार कटेगा, और 2 0 1 2 0 हाँ, तो कितना हो जाएगा 2 में 4 0, 1 2 3 4 4 0, ठीक है 4 0, तो कितना हो जाएगा हमारा 20,000, कितना हो जाएगा 20,000, ठीक है। तो 20,000 किस में हमारा, देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में, किस में हमारा ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कितना 20,000, ठीक है। काफ़ी आसान था, थोड़ा सा बस प्रोसेस था, अगर प्रोसेस को आप समझ गए तो काफ़ी इजीली आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सुनील को 240 अंक मिले और वह 24 अंक से फेल हो गया, ठीक है। 240 मिला, 24 अंक से फेल हो गया। अगर 24 अंक उसको मिल जाता तो क्या होगा, पास हो जाता है, ठीक है। तो देखिए 240 प्लस कितना 24, कितना हो गया हमारा 264, कितना हो गया 264, कितना हो गया हमारा 264, ठीक है। अब बोला न्यूनतम अंक कितने हैं 33%, कितने न्यूनतम अंक जो 33% लाने थे, 33%, कितने 33% आपको लाने थे। जब परसेंटेज हटता है तो नीचे क्या आता है 100 आता है, बराबर कितना आपका 264, काट लीजिए इसको। तो 33 सब काटेंगे कितना बार कटेगा आपका 8 बार, कितना बार कटेगा 8 बार। तो 8 गुना 100 कीजिए, कितना आएगा हमारा 800, कितना आएगा हमारा 800। तो 800 क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, कितना हो जाएगा 800। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 kg अधिक सेब मिलते हैं, घटा हुआ मूल्य प्रति kg कितना है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बताइए। तो देखिए ये काफ़ी आसान सवाल है, ये काफ़ी इजीली आप बना सकते हैं इसको। तो पहले आप बनाइए कैसे बना जाता है। देखिए कितना है 25% की कमी, ठीक है। तो जानते हैं 100 पे होता है, तो 100 माने 25 कितना हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा 75, ठीक है। जब परसेंटेज हटता है नीचे क्या आता है हमारा 100, ठीक है 75 है कितना आपका 240, कितना 240। इसको काट लीजिए, ये 3 से कटेगा, ये कितना बार कटेगा 4 से कटेगा, 3 से काटें तो कितना बार कटेगा 8 बार कटेगा। तो 8 चौक कितना हो गया 32, कितना 32 मतलब कितना 320, कितना आ गया हमारा 320, ठीक है 320 आ गया। अब आपका कितना दिया हुआ है 240, तो 320 में आप 240 घटाएंगे, 320 में 240 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 320 में जब आप 240 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आएगा हमारा 80, कितना आएगा 80 आएगा, ठीक है। अब बोला गया 2 kg अधिक सेब खा लेता है, 2 kg अधिक, तो डिवाइड में क्या करें 2 करें, कितना आएगा हमारा 40, कितना आ जाएगा हमारा 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40, ठीक है। ये आपका आंसर 40 नहीं है, देखिए ऑप्शन में हमारा 40 दिया हुआ है, इसका मतलब आपका ये आंसर नहीं है, ठीक है। ये आपका 40 आ गया। अब पूछा गया कि घटा हुआ मूल्य प्रति केजी कितना था, घटा हुआ मूल्य जो है प्रति केजी कितना था, ठीक है। तो निकाल लीजिए 40 का घटा हुआ मूल्य, 40 इंटू घटा हुआ कितना 75 में, ठीक है। तो 75/100 निकाल लीजिए, 3 ये कितना बार कटेगा आपका 4, 4 से काटने इसको 10 बार कटेगा, कितना होगा 10 या 30, कितना 10 या 30। तो ये 30 क्या आपका ये घटा हुआ मूल्य है, तो ये 30 क्या आपका घटा हुआ मूल्य जो है प्रति केजी है, कितना 30। तो क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो 30 जो है घटा हुआ मूल्य प्रति केजी है, कितना 30, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, इसका आंसर बताइए।
सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है। यदि धातु में कितना सोना और मिलाया जाए ताकि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए। तो काफ़ी आसान है। कितना है 95, तो 100 पे होता है कितना हो जाएगा हमारा ये 5, और ये कितना 80, 100 पे होता है कितना बच जाएगा 20। ठीक है, अब कितना आपको दिया 50 ग्राम, कितना दिया 50 ग्राम, काट लीजिए। 5 से काटें 10 बार कटेगा, कितना बार 10 बार, तो 20 गुना 10 करें कितना आएगा हमारा 200, कितना है 200, और यहाँ कितना दिया 50, तो 200 माइनस 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 150। तो 150 क्या हो जाएगा हमारा, मिश्र धातु में 95% सोना हो तो क्या पूछा गया इस धातु में कितना सोना और मिला जाए, तो कितना 150 ग्राम, कितना 150 ग्राम मिला जाए। ठीक है, तो 150 ग्राम, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए 9 का आंसर बताइए। एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए हैं तथा प्रत्येक प्रश्न का जो है 1 अंक है, तो आशीष ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जो है सही उत्तर देना चाहिए। तो चलिए काफ़ी अच्छा सवाल है, चलिए इसको बनाइए, बनाइए इसको कैसे बनेगा ये। तो देखिए क्या दिया गया है, कितना 75 प्रश्नों में कितना बनाया गया 80%, कितना 80%। ठीक है, तो 75 प्रश्नों में कितना 80%, तो निकाल लीजिए 75 का 80% कितना हो जाएगा, हो गया हमारा 0 से, आपको इसको काट लीजिए 3 से, ये 3 बार कटेगा, ये कितना बार कटेगा 4 बार कटेगा, 4 से काटेंगे कितना बार कटेगा ये आपका 20 बार कटेगा। ठीक है, कितना हो गया 20 या 60, कितना हो गया आपका 20 या 60 हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या बोला गया, कुल 60%, तो कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु कुल कितना आपका 150 है, 150 का क्या बोला है 60%। ठीक है, 150 का 60% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 0 0 0, कितना होगा 15 छक्के 90, कितना हो गया 15 छक्के 90, 90 हो गया। ठीक है, अब पूछा गया उससे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। तो देखिए 150 तो यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे कितना 75, यहाँ पे जो 75 प्रश्नों का होगा, यहाँ कितना 150, तो 150 में जब 75 घटाएंगे तो कितना बचेगा 75। ठीक है, अब आपका बचा हुआ कितना प्रश्न, आपका शेष कितना प्रश्न बचा हुआ आपका 75 बचा हुआ, क्योंकि 75 तो आ गया आपका, 75 का तो निकल चुका है, बचा है कितना आपका 75 बचा हुआ है। ठीक है, आइए दोनों का माइनस कीजिए, कितना आएगा आपका 90 माइनस 60, कितना आएगा 30। ठीक है, 30, तो 30 से कितना आ जाएगा 30। ठीक है, तो निकालिए 30 और कितना बचा हुआ 75। ठीक है, इसका निकालिए परसेंटेज करते हैं क्या 100 से गुना। ठीक है, ये 3 बार कटेगा, कितना बार 4 बार कटेगा, 3 से काटे तो 10 बार कटेगा, तो 10 गुना 4 कितना हो जाएगा हमारा, 10 गुना 4 कितना हो जाएगा, 10 गुना 4 कितना 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40। तो 40 क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, किस में हमारा ऑप्शन नंबर ए में, किस में हमारा ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी जो उत्तीर्ण रहे। तो चलिए बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 10 का। तो काफ़ी अच्छा सवाल है ये, चलिए बनाइए। कितना 35% विद्यार्थी एक विषय में अनुत्तीर्ण। ठीक है, और टोटल कितना आपका 2500, तो पहले 35% निकाल लेते हैं, 2500 का 35% कितना आएगा हमारा 0 0 कट गया, कितना आ गया 25 गुना 35, कितना आ जाएगा 25 गुना 35 कितना 875, कितना आ जाएगा 875। ठीक है, अब दूसरा देखिए क्या है, दूसरा क्या है 42%, कितना है 42%, कितना 2500 का 42% निकालिए, 2500 का 42%। ठीक है, निकाल लीजिए 0 0 कट गया, 25 गुना 42 कीजिए, कितना आएगा हमारा 25 गुना 42 कीजिए, कितना आएगा 25 गुना 42 कीजिएगा तो कितना आएगा हमारा 1050, कितना आ जाएगा 1050। ठीक है, कितना आ जाएगा 1050, कितना 1050 आ गया। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, आप देखिए क्या दिया है, दोनों विषयों का दिया हुआ। ठीक है, दोनों विषयों का निकाल लेते हैं, 2500 गुना 15 बटे क्या 100, 2020, तो 25 गुना 15 कितना हो जाएगा हमारा 375, कितना हो जाएगा 375, कितना हो जाएगा 375। अब क्या बोला है, केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो सिंपल है 375 यहाँ पे है, यहाँ कितना 875 है, तो 375 माइनस 875 करें कितना आएगा हमारा 500, कितना आएगा 500। ठीक है, अभी 375 माइनस कीजिए 1050, तो कितना आएगा हमारा 625, कितना आएगा 675, तो 1050 माइनस कीजिए 375, कितना आएगा 675, तो 500 प्लस 675 कितना हो जाएगा 500 प्लस 675 कितना हो जाएगा 1175। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए में, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो काफ़ी आसान था, तो काफ़ी फास्ट में ये मतलब क्लास कराया गया है, तो मात्र 15 मिनट में जो है क्लास कंप्लीट किया गया 10 क्वेश्चन का। तो इसी तरह
अगर आपको समझ में नहीं आता एक बार रिपीट करके आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से समझाया गया है, काफ़ी अच्छे से सवाल कराया गया। आज आपका परसेंटेज का लास्ट क्लास था, ठीक है। तो बताइएगा कैसा लगा, क्लास लगा। अब अगला आप बताइएगा कौन सा आपको क्लास आगे पढ़ना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका क्लास लाया जाएगा, काफ़ी अच्छे से बताया जाए। जिस तरह आपका एवरेज और परसेंटेज खत्म किया गया उसी तरह से आपका सारा जो है आपका सारा चैप्टर वाइज कंप्लीट कर दिया जाएगा मैथ का, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।